इस पावन पवित्र तपोभूमि में श्री जम्बेश्वर को नमन। इस पवित्र तपोभूमि में महंत श्री भगवान दास जी, महंत श्री प्रेमदास जी को चरण स्पर्श और इस पवित्र उज्जवल मेरी आंखों के सामने धवल समाज के रूप में सभी प्रबुद्ध एवं युवाओं को सादर न्यून प्रणाम। समाज में विकास व उन्नति की प्रवृत्ति अनवरत रूप से चलती रहती है। जहाँ संगठन या समूह की शुरुआत होती है वह एक आदमी से ही होती है। 1 से 2, 11 तथा अनंत तक हो जाती है। संगठन व समूह में मूक व निरीह प्राणी भी संगठन बना लेते हैं, संगठन में रहते हैं। तो इसमें हमारे इस पवित्र समाज में संगठन में रहने की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम में समझ है तो समूह व जागरूकता स्वाभाविक है। गुरु जाम्बो जी ने पवित्र समाज की स्थापना की, काफी संख्या में विष्णुई बनाए और अपनी वाणी से एक एक शब्द में एक एक नियम समाहित है। जाम्बो जी ने जब विष्णुई बनाए तो उस समय बनाना भी उस समय की तत्कालीन भटके हुए लोगों को समाज व्यवस्था में जो कमी रही होगी उसको देखते हुए, उनकी आवश्यकता को देखते हुए, उनके सामाजिक परिवेश, रहन सहन, सामाजिक और आर्थिकता को देखते हुए विष्णुई समाज का गठन किया। हम कितने धन्य हैं कि हमारा जन्म इस विष्णुई कुल में तथा इसी ऊंडे नीर वाली संतों की भूमि तपोभूमि बागड़ देश में हुआ है। और आज हम इस सम्मेलन में देख रहे हैं कि 90% लोग सफेद पोशाक में हैं और जो सफेद पोशाक है वह पवित्रता और शांति की प्रतीक है। और इस प्रतीक के साथ में यह कोई संस्कार की जो भूमिका है वो कहीं न कहीं हमारे संस्कार पूर्व में थे जब ये चल रही है। हमें ये विचार करना है कि हमारे ये जो संस्कार आए हैं कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। समाज सुधार सम्मेलन पहले भी हुए, समय अनुसार होते रहेंगे। तो विलो जी ने इस स्थान से ही शुरू किया था, जाम्बोड़ाव से ही, जो कुरीतियां या कोई किसी रूप में समाज को अच्छी नहीं लगी हो, यहां से शुरुआत हुई थी। उस समय राजा महाराजाओं का राज था तो वहां जोधपुर से कोटा कोरडा प्राप्त करके लोगों को अपने नियम और धर्म की मर्यादा पे कायम रखा था। अनेक संतों और विष्णुई समाज के शुद्धि और बुद्धि वाले लोगों ने अनवरत रूप से कार्य करते हुए ये हमारे गुरु महाराज के नियम और कायदों को यथावत रखा है, संजोए रखा है और संजोए रखेंगे। हमारे साहित्यों का चोरी होना भी एक दुख की बात है, तो भी संग्रह करके हमें ये दिया है समाज ने। वो शुद्धि और बुद्धि वाले ही लोग थे और ये कार्य उन्हीं के पद चिन्हों में अपन कर रहे हैं। प्रश्न बनता है कि सम्मेलन में किसी को पूछा नहीं, एक ने क्यों शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में एक ही दिमाग की उपज होती है। अपने ही समाज के जैसे अखिल भारतीय विष्णुई महासभा का गठन हुआ था 1936 में। समझ केवल एक आदमी की थी, फिर 2 हुए, 4 हुए, आज विश्व स्तर का महासंगठन है और हम उसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। तो इसी तरह से
100 और 50 और इसी के रूप में हमारे यहाँ इस स्थान पर तपोभूमि पर भी यहाँ नियम कायदे बढ़ाए जाते थे और नियम कायदे राजा महाराजा और हाकम लोगों से बनवाते। और वो प्रमाण 150 वर्ष के पहले, 160 वर्ष के पहले के प्रमाण एफिडेविट यहाँ जगह में उपलब्ध है, जिसमें लिखा हुआ है कि अखेट और खेजड़ी वृक्ष काटना मनाही, और उसके साथ में एक ही लाइन में संपूर्ण बातें लिख दी है, धर्म की मर्यादा नहीं छोड़ेला। ये हाकम से परवाना लेके संत महात्मा या प्रबुद्ध जन लोग यहाँ लाते थे। और साहित्य के रूप में भी यहाँ सम्मिलित है। देश की आजादी के वक्त भी संत लोग अपनी आय के लिए यहाँ मंदिर में जो आय होती थी, संत और समाज के प्रबुद्ध लोग ये चाहते थे कि हमारी आय में कोई किसी प्रकार के किंतु परंतु न हो। इसलिए 1947 के अंदर भी एक अंग्रेजी में 10 पन्नों का नोट्स लिखा हुआ है, उसमें एक पिलग्रिम शब्द आया है, यानी तीर्थयात्री आते हैं, वो चढ़ावा और चूर्ण लाते हैं, वो एक मंदिर की आय है। और आज भी आप भी देख रहे हैं हवन का घी और चूर्ण, ये हमारे इस समाज में जहां भी हमारे गांव स्तर पर जो भी छोटे छोटे मंदिर या शास्त्रियां हैं, वहां पर ये हमारी आय है। समय की मांग के अनुसार मेला कमेटी और अन्य कमेटियों का आयोजन का मूल उद्देश्य यही रहा है कि गुरु महाराज के नियमों पर चलने का ही आह्वान किया है। सभी जो भी लोग हुए हैं, हमने देखा है, हमने सुना है, उन्होंने यही आह्वान किया है कि हमारे गुरु महाराज के नियमों के ऊपर हम चलते रहे, हमारा नियम कायदा वजूद रहे, हमारा व्यवस्थित चले और समाज पवित्रता की ओर ही पहले से ही आगे की ओर बढ़ता रहे। पुराने समय में भी, उस समय भी प्रबुद्ध जन थे। अपनी देखने के अंदर स्वर्गीय भजनलाल जी, स्वर्गीय पूनमचंद जी, स्वर्गीय राम सिंह जी, स्वर्गीय रघुनाथ जी और स्वर्गीय मालाराम जी, और इन्होंने जितना किया था और उसी के साथ में कई लोगों ने समाज को अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आह्वान करते थे। समय तथा आज के टेक्नोलॉजी का विकास होने पर समय तेज गति से बढ़ रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान जल्दी हो रहा है और साधन के कारण आवागमन का भी ज़्यादा हो रहा है। और आज की जो गैदरिंग हो रही है साधनों की व्यवस्था के कारण कम समय में गैदरिंग हो जाना, ये भी एक अच्छी बात है। अपन बात करते हैं कि लोग ये सम्मेलन अपनी ख्याति के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता है, समय अनुसार होता है। 1960 और 70 के दशक में कम थे पढ़े लिखे तो भी इस समाज के सुधार हेतु अभियान चलते थे, यानी बिल्कुल कम लोग रहते थे। जयपुर में लोग विष्णोई एकाध लग रहते थे तो भी एक संगोष्ठी वाणी का गठन होना, संगोष्ठी वाणी की पत्रिका छपाना और घर घर तक पहुंचाना और उसमें अच्छे अच्छे लेख देना, वो भी आज हमारे प्रबुद्ध जन यानी यहाँ अपने बीच में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने घरों में भी बैठे हैं। बहुत ही अच्छे लेख आपने भी पढ़े होंगे और सबने पढ़े हैं संगोष्ठी वाणी के। आज वो शायद नहीं चल रही है, उसका वजह ये टेक्नोलॉजी की वजह से है। आज मीडिया से कार्य जल्दी होता है। अपने ही क्षेत्र में अच्छे और होनहार लोग यहाँ पैदा हो गए हैं जो कुछ न कुछ कार्य को करेंगे, समाज में व्याप्त समाज की दुरुस्त व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करते हैं। पहले भी किया है, आगे भी करते रहेंगे। और क्षेत्र के अनुसार ऐसे प्रबुद्ध लोग जन्म लेते रहते हैं। 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के एरिया में अच्छी क्वालिटी का लोग, यानी जिनका IQ लेवल 90 से 100 तक का है, उसका जन्म हो जाता है। ये आप भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहोगे कि 50 किलोमीटर यानी कृष्णाराम, RS बड़े, राजेश, फिर श्याम सुंदर उस एरिया से। तो इस तरह से ये एक क्वालिटी आना अपने गुरु महाराज की देन है। तो इस तरह से अपन को भी इसमें प्रयास करना है सकारात्मक सोच रखते हुए। इसी क्रम में आज के परिप्रेक्ष्य में समाज सुधार सम्मेलन जो रखा गया है उसके कई मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे। पहले अगर
मैंने किया था कि समाज सुधार की प्रक्रिया अनवरत रूप चलती रहती है और रहेगी, जिसमें जागरण, कथा, रथ यात्रा, युवा महोत्सव आदि अनेक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और हमेशा ही चलते रहते हैं और उनका हम अनुसरण भी करते हैं कुछ रूप के अंदर। तो इस सम्मेलन में मुख्य बिंदु है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज बिल्कुल बंद नहीं हो सकता, लेकिन छोटा कार्य क्षेत्र 20, 30, 50 घरों समूह में सम्मिलित हो, भोजन में हलवा चीना हो, जिसमें आज हमारे समाज में जो रथ यात्रा चली थी उसके दौरान था, तो कई गांवों में आदर्श है। भोजासर गांव इसके रूप में मृत्यु भोज में एक आदर्श रूप में हम देख रहे हैं। और जब भी हम लोग समाज के लोग जाते हैं वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, वापस जब घर आते हैं या 4 आदमी मिलते हैं तो बात ये करते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य है, सराहना सब करते हैं, इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हो क्यों नहीं रहा है, ये हमें देखना है कि हम इनके इम्प्लीमेंट करें, उस गांव को आदर्श के रूप में हम समझें। दूसरा है बिंदु बाल विवाह। बाल विवाह मृत्यु भोज के साथ हो रहे हैं, तो उसका परिणाम आप और हम सब के सामने है, दुष्परिणाम है वो भी हमारे सामने है। आप जहां भी बैठते हैं तो चिंतन मनन सभी करते हो, सभी बुद्धिजीवी हो, यानी कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, हर एक व्यक्ति समझता है कि ये इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, क्या होगा। चिंतन सभी करते हैं, सुधार सभी चाहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि मैं सुधार नहीं चाहूं। नंबर 3 नशा। मृत्यु भोज और सामूहिक सरोकार जो हो वहां नशीले पदार्थों का सेवन नहीं हो, उपयोग नहीं हो, किसी की आदत है तो आगे उसको बढ़ावा न दे, ये भी हम चाह रहे हैं। नंबर 4 तीवल और कंबल, ये भी अपने निकट परिवार तक सीमित रखें, जिससे रिश्तों में मिठास बना रहे, आपसी तनाव न हो। 5वां है मृत्यु भोज पर यानी 17 जो हो वो 2 परिवार